चलिए इधर जो है आप लोग शाम पट की तरफ देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 7 किशोरा अवस्था की ओर। आज जो पढ़ना है हमें गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण वो शारीरिक परिवर्तन जो पढ़े थे, जो आपको दिखाई देता था, लंबाई को बढ़ना। तो आप दिख रहे थे कि लंबा हो गया, मोछे हो गया, दाढ़ी हो गया, है ना। जो शारीरिक वृद्धि था, फिजिकल चेंज, तो उसको आप देख कर भी समझ जाते थे कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, किशोरावस्था। लेकिन इसको जो समझना है गौण लैंगिक लक्षण, तो इसको समझिए। इसमें हमारे जो इस शरीर है, मेल हो और फीमेल हो, उसमें कई जो है आपको हार्मोनल ग्रंथि पाया जाता है। हार्मोन उसका ग्रंथि होता है, और उस हार्मोनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कैसे हमारे शरीर को वृद्धि में, शरीर को नियंत्रण करने में और अन्य कार्यों में हमें कैसे वो हार्मोन सहयोग करता है, उसी के बारे में समझना है। और आगे की कक्षा में जाइएगा तो आओ आपको अधिक पढ़ना होगा, लेकिन हमें जो समझना है यहाँ तक क्लास 8 में, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर तब हम जानेंगे कि मानव में जनन काल की अवधि। तो पहले हम जानते हैं गौण लक्षण में क्या क्या परिवर्तन होता है बालक में और बालिकाओं में। अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको इसके बारे में बताया गया था। ये क्या है, इसको समझिए। ये जो है न जनना आप लोग बनाए थे चित्र, और इसमें जो आपका ये देखिए एक वृषण है, टेस्टिस, और इससे निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये किससे निकलता है? मेल से। और बनता कहाँ है? उसका ग्रंथि कौन है? यहाँ, है ना। इसके बाद स्त्री में जो हार्मोन निकलता है वो अंडाशय से। तो आपको बताया गया था, ये बनाए हैं, ये आपका अंडाशय है, ये अंडवाहिनी। तो आप लोग बनाए, इसको समझिए। तो अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन। कौन हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किससे निकला? स्त्री से ना। और पुरुष से क्या निकला? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। आप इसको याद रखिएगा, परीक्षा में भी पूछा जाता कि नर से निकलने वाले कौन सा हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन हो गया? टेस्टोस्टेरोन। अब पूछ देगा स्त्री से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन। इसको याद रखिएगा, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। आपका परीक्षा भी 10 तारीख से शुरू होने वाला है। फिर है और बहुत से आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां था, आपको वृषण और अंडाशय जहां से ये हार्मोन निकलता है। इसके अलावा जो हार्मोन आपको निकलता है, एक पीयूष ग्रंथि है जिससे निकलता है आपको एक हार्मोन। फिर आपका है थायराइड ग्रंथि, फिर है आपका एडेनिल ग्रंथि, और फिर है आपको अग्नाशय। एक दिन हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अलग से पढ़ेंगे कि हमें जो इन हार्मोनों का है वो हमारे शरीर पे कैसे वो शरीर को वृद्धि और विकास में मदद करता है, और हमारे शरीर का जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कैसे नियंत्रित करता है। तो हमको मानव में जनन काल की अवधि पढ़ना है। तो स्त्री में जो जनन काल की अवधि है वो 12 बरस से
45 बरस, 12 बरस से 45 बरस। 12 बरस के उम्र में स्त्रियों में क्या होता है? ऋतुस्राव, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। रज्जो धर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज्जो धर्म भी बोलते हैं। और जब पहला बार आपका जिस बालिका को ऋतुस्राव होता है उसको बोला जाता है रज्जो दर्शन। क्या बोला जाता है? रज्जो दर्शन। अब इसको इसलिए जानना है, आपको 8th क्लास में इसलिए पढ़ने के लिए दिया गया है कि एक किशोरावस्था का समय है, और जब किशोरावस्था में क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या सामाजिक बदलाव होता है, जब बेहतर से आप जानते हैं तभी अपने किशोरावस्था को बढ़िया से बेहतर बनाइए। तो उसको बोलते हैं, पहले बार जो आता है ऋतुस्राव होता है उसको बोलते हैं रज्जो धर्म। और ये जो है आपका इसका चक्र चलता है, चक्र हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं MC। तो इसका चक्र चलता है, ये चक्र चलता है 28 से 30 में अनियमित होता है। मतलब कभी 28 दिन पर कभी आग कुछ हो गया तो उससे फिर धीरे धीरे क्या होता है? ठीक हो जाता है। और फिर जो आपका है पुरुष में भी आपका जो माना गया है आपको 12 बरस से लेकर उसको 50 बरस तक। तो पुरुष से निकलने वाला हार्मोन क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री से निकलने वाला एस्ट्रोजन। तो ये क्या होता है? ये दोनों जो क्या है हार्मोन, मेल और फीमेल। तो यहाँ जो है कि मानव के जनन में ये दोनों हार्मोन का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसका काल बता दिए। बहुत से जगह है कि जब वो बच्चियां का उसका पहला ऋतुस्राव होता है तो उस पर वो बहुत पूजा पाठ किया जाता है और लोगों को खाना वाना भी खिलाया जाता है दूसरे राज्य में। तो इस तरह से आप समझिए गौण लैंगिक लक्षण में। उसके बाद आपको जानना है, इसके बाद खान आहार कि कैसा आहार हो। तो आप जान रहे हैं कि इस उम्र में लड़का और लड़की दोनों क्या होता है, पूरी तरफ से वह उसका नर और मादा दोनों का जननांग विकसित हो जाता है। बहुत तरह की जो है आपको जानकारी रखना है, सावधानियां बरतना। इस अवस्था में विशेष तरह से साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना है, व्यक्तिगत साफ सफाई। इसलिए लड़का हो या लड़की हो, इस उम्र में साफ सफाई पर ध्यान देना है, नियमित व्यायाम करना है और साथ साथ जो अपने भोजन है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कि अगर इस अवस्था में पूरी तरह से लड़का हो या लड़की हो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो ये जो विकास है किशोरावस्था, वो शारीरिक विकास हो और चाहे गौण लैंगिक लक्षण का विकास हो, क्या होगा? प्रभावित होगा ना भोजन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी है उसको मिलना चाहिए। इसलिए सरकार भी क्या है आपको विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन के लिए संकल्पित है। किस तरह से बच्चों का भोजन मिले, भले वो देने वाले जो हैं भले आपका गुणवत्तापूर्ण जो भोजन है मेनू के अनुसार नहीं मिले। सरकार फोटो मांगती है कितना बच्चा खाया, कितना खाना बना। मध्याह्न भोजन पर सभी शिक्षक को निगरानी के लिए लगाया गया कि आप कैसा भोजन बन रहा है उस पर लिखिए। अगर नहीं अच्छा भोजन बनता है तो आप उस पर लिख दीजिए, ताकि जो है वहाँ अगला जो व्यक्ति है, जो पदाधिकारी है, जो उपयोगिता पास करते हैं, जो राशि देते हैं, उसको नहीं मिले। तो इस तरह से आप लोगों को भोजन पर भी ध्यान देना है और व्यायाम पर भी ध्यान देना है। नियमित व्यायाम करिए, साथ साथ
कहता है कि इस उम्र में किशोरावस्था की उम्र में लड़का हो या लड़की हो, नशा निषेध मतलब नशा से बचना, नशा से भी बचना है। किसी तरह के नशे की चपेट में आप नहीं आइए। अगर आप नशे के चपेट में आते हैं किशोरावस्था में तो आपका क्या है, ये जो विकास है किशोरावस्था और सही नहीं होगा। और साथ साथ आपका क्या होगा, किशोरावस्था अगर बढ़िया से विकास नहीं किया तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। इसलिए कि किशोरावस्था में ही तय करना होगा कि हमें पढ़कर क्या बनना है। इसलिए इसमें संगति पर भी ध्यान देना है कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हम पढ़ने वाले के साथ रहेंगे, पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे, ना कि जो नशे पान करने वाले हैं और उसे व्यक्ति के हम साथ रहेंगे। तो आज इतना है।